नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 में हिंदी पद्य का पहला चैप्टर सूरदास जी के। सूरदास जी ने पद्य के रूप में यहाँ पर एक चैप्टर लिखा हुआ है। आइए जानते हैं उसके बारे में क्या कहता है ये चैप्टर। शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले स्त्र छत धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदित ही पाई। देखिए मित्रों, इस पद के माध्यम से सूरदास जी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं चरण कमल बंदो हरि राई, हे प्रभु मैं आपके कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, जिसकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। और गूंग पुन बोले, और जो गूंगा व्यक्ति होता है वो पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत धराई, और जो गरीब आदमी भी है वह भी राजा बन जाता है, अर्थात सर पे छत्र लेकर चलता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं हे मेरे प्रभु आप करुणा का सागर हैं, बार बार बंदोती पाई, इसलिए मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। सूरदास जी ने इस प्रथम पद में ईश्वर की वंदना की और द्वितीय पद में वह ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। आ विगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। इसमें सूरदास जी बताना चाहते हैं कि वह निरंकार ईश्वर की प्रार्थना कैसे करें। निरंकार ईश्वर के पूजन, निरंकार ईश्वर की भक्ति का कोई वर्णन नहीं हो सकता है। वो कहते हैं आप विगत गति कछु कहत न आवे, ईश्वर की उस निरंकार छवि के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। जिस प्रकार ज्यों गूंगा मीठे फल पर, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद मन ही मन प्राप्त करता है, अंतर्गत ही भावे मन ही मन अनुभव करता है, उसी प्रकार परम स्वाद सबों से निरंतर, आपकी कृपा, आपकी भक्ति का स्वाद सबसे अच्छा और निरंतर है। अमृत तो उपजावे, जो मेरे मन में निरंतर बार बार संतुष्टि का भाव उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, जिसने मन से वाणी से उस निर्गुण ब्रह्म को जान लिया है, उसने उसके भक्ति को, उसने उसकी वास्तविक कृपा को प्राप्त किया है। रूप रेख गुण जाति जुगत विन, निरालंबित घ्यावे। सूरदास जी कहते हैं मैं ऐसे ईश्वर को कैसे पूजूं जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई गुण नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे निरालंब ईश्वर की प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ। और सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते हैं मैंने हर प्रकार से विचार कर लिया मेरे प्रिय बंधुओं, सूर्य सगुन पद गावे, क्योंकि सूरदास जो है वो तो ईश्वर की सगुन अवतार के ही पद गाएगा। पहले प्रार्थना की, फिर उनकी महिमा का वर्णन किया। अब देखिए अगले पद पे सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं। किलकत कान गुटरुअन आवत, किलकारी मारते हुए नन्हे से कान्हा अपने घुटनों बल चले आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन मणियों के समान चमकदार हैं। बिंब पकड़वे धावत, जिसमें वह अपनी इच्छाओं को देखकर पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप उछाओ को, कभी कभी तो प्रभु अपनी छाया को देखकर करसों पकड़न चाहत, अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और किलक की हंसत राजत दुई दतियाँ, और जैसे ही वह किलकारी मारकर हंसते हैं उनके दो दांत आगे के दिखाई दे जाते हैं। पुनि पुनि तिह अवगावत, ये बार बार उनके अंदर मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करते हैं। कनक भूमि पर कग पर छाया, और इस प्रकार की सोने के समान चमकदार भूमि पर उनके हाथों पैरों की छाया का वर्णन, यह उपमा एक राजत, इसकी उपमा का कोई वर्णन मैं नहीं कर सकता। करी करी प्रतिमन वसदा, बार बार माता वसुंधरे अर्थात माता पृथ्वी भी अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करने के लिए कमल बैठ की साजली, अपने आप को कमल के समान कोमल कर रही हैं। और यह इस प्रकार का दृश्य देखकर बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, यशोमती मैया अपने
पुत्र की इस प्रकार की बाल क्रीड़ाओं को देखकर प्रसन्न होकर बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिलाओ। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोमती अपने पुत्र कान्हा को अपने आंचल में ढककर अपना स्तनपान कराती हैं। ये था उनकी बाल छवि का वर्णन। जब थोड़ा सा बड़े हो गए कान्हा, बड़े होने पर वो एक दिन अपनी माता से जिद करते हैं, कहते हैं मैया हो चराहो गाय, हे माँ मैं अपनी सभी गाय चराने जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग जे हूँ, सुबह होते ही, बल मतलब बलदाऊ भैया, प्रातः होते सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊँगा। तेरे कहे न रहें, तुम कितना भी मना करोगी माँ मैं मानूंगा नहीं। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नेको हूँ डर नहीं लगा। जब कान्हा ने जिद की कि मैं सुबह होते ही जाऊँगा बलदाऊ भैया के साथ, माँ ने समझाया कि देखो तुम छोटे हो, गैयाँ बड़ी हैं, तो कहते हैं कान्हा ग्वाल बाल गैयन के भीतर नेको हूँ डर नहीं लगा। जितने मेरे ग्वाल बाल मित्र हैं वो सब गैयों के बीच में रहते हैं, उन्हें डर नहीं लगता बिल्कुल भी। और आज न सो हो नंद दुआई रहन रहूँगा जाकर। कान्हा कहते हैं कि हे माँ आज तो मुझे नंद बाबा की सौगंध है, कसम है, पूरी रात जागूंगा, सोऊंगा नहीं आज। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर में बैठी रहे। कान्हा कहते हैं कि मेरे सारे ग्वाल बाल मित्र हैं वो गाय चराएंगे, मैं घर में बैठा रहूँगा। नहीं माँ मैं तो आज जाऊँगा। और सूर्य श्याम तुम सोए रहे हो, प्रात जान में दो। जितना माता यशोमती ने जब सुना तो बोली कि हे सूर्य के श्याम अब तुम सो जाओ, सुबह होती मैं तुम्हें जाने दूँगी। अब कान्हा है जिद पकड़ के गए थे गाय चराने, लौटे तो देखिए क्या कहते हैं, मैया होना चले हूँ गाय, हे माँ कल से अब मैं नहीं जाऊँगा गाय चराने। क्यों? सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मोरे पाँव पर, जितने ग्वाल बाल हैं मुझसे ही गाय गिरवाते रहे और जिस कारणों से मेरे तो पैर दर्द होने लगे। जो ना पता ही पूछी बलदाऊ। अगर माँ आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो या आपको पता ना हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, लेकिन अपनी सौं दिवाए। लेकिन पूछते समय माता बलदाऊ भैया को अपनी कसम दे देना। यह सुने माए यशोदा ग्वालन गारी दे दृशाए। जैसे ही माता यशोमती ने यह सुना वो क्रोध में आ गई, गुस्से में आ गई और जितने लोगों ने उसको परेशान किया था कान्हा को, सबको गालियाँ देना शुरू कर दी। मैं पटवती अपने लड़का कहें आवे मन बहराए। मैं भेजती थी कि मेरा लड़का घर में बैठा रहता है, वो अपना मन बहलाया है। और सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारो ताहिर गए। सूरदास जी कहते हैं कि माता जी कह रहे कि मेरा छोटा सा तो बालक था, उसको भी चिढ़ा चिढ़ा के मारा। आगे देखिए फिर क्या होता है। अब कान्हा ने जब गाय भी चरा ली, बंद कर दी, फिर उन्हें एक नया शौक लगा बाँसुरी बजाने का। जब वो दिन भर बाँसुरी बजाते, सुबह शाम दिन रात घर बाहर वन उपवन कहीं पे भी वो बाँसुरी बजाते थे, तो जो उनके साथ खेलने वाली सखियाँ थीं उनको अब ये बात नहीं पच रही थी। जब उनको ये बात नहीं पच रही थी तो उन्होंने एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, देखिए जहाँ प्रेम होता है वहाँ संदेह होता है, जहाँ संदेह होता है वहाँ झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़े प्यार के। दो सखियों के बीच का वार्ता सुनिए। सखीरी मुरली ले जे चोरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी लगता है मैं कान्हा की यह मुरली चुरानी पड़ेगी। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने कान्हा को अपने बस में कर लिया है, प्रीत समय की डोरी और उसका सारा का सारा प्रेम अकेले प्राप्त कर रही है। क्षण एक भी क्षण के लिए घर के भीतर हो या बाहर, निष्बाशर दिन हो या रात, धरत कभू न छोड़ी, इसे खोल कर नहीं रखते हैं। एक भी क्षण के लिए घर के भीतर हो या बाहर, रात हो या दिन, इसे छोड़कर नहीं रखते हैं। कभू कर कभी हाथों में रहती है, कभू अधरनी कभी होठों पर, और कटी कभू खोंसक जोड़ी, तो कभी कभी कमर में खोंस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना जाने कौन सा मोहिनी मंत्र जानती है मछली, राखे अंग जोड़ी। इसने तो कान्हा के अंग अंग को बस में कर लिया है। और सूरदास प्रभु को मन सजी। सूरदास जी कहते हैं कि हे सखियो, प्रभु के मन को तो इस बांसुरी ने बांधे और राग की डोर से बांध रखा है, ना कि कोई मोहिनी मंत्र से। आगे देखते हैं। अब एक दिन जब प्रभु श्री कृष्ण ब्रजधाम छोड़कर मथुरा चले गए और मथुरा में बहुत दिन हो गए, वृंदावन लौटे नहीं, वो उन्होंने देखा नहीं ब्रजधाम को, तो उन्होंने
अपने सारथी ऊधो से बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊधो मोह ब्रज विसृतना, हे ऊधो मुझे ब्रजधाम भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल के वह उपवन, सघन कुंज की छाया और घने पेड़ों की वह छाया, प्रात समय मात यशोमती अरु नंद देख सुख पावा, सुबह सुबह उठता था माता यशोमती और नंद बाबा के दर्शनों का सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावर, मेरे नंद बाबा मेरी माता यशोमती सुबह सुबह ही आते थे, माखन रोटी की थाल सजाकर लाते थे और बड़े प्रेम से मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं दिन भर गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ खेलता था। सब दिन हंसत से रात, पूरे दिन या तो नाराज होता था या हंसता था, रूठता था, मनाता था। सूरदास धन ब्रजवासी जिनको हित जरूरत, सूरदास जी कहते हैं धन है ऐसे ब्रज धाम के निवासी जिनके प्रभु उनको इतना प्रेम करते हैं। उद्धव से भी नहीं रहा गया, उद्धव चल दिए ब्रज धाम की ओर। जैसे ही उद्धव ब्रज धाम में पहुँचे, उन्होंने देखा ब्रज धाम के बाहर गोपिकाएँ बैठी हुई हैं, तो वो गोपिकाओं को समझाने लग गए कि एक व्यक्ति के जाने से जीवन पूर्ण नहीं होता, अपना जीवन अलग से शुरू करें। तो गोपिकाओं को उत्तर देखिए, गोपिका उद्धव संवाद है ये, उद्धव मन्ना भय 10-20 एक हुतो सो कहू श्याम संग को राधे। गोपिका कहते हैं, हे उद्धव, इस मानव शरीर में हृदय एक ही होता है जो हमारा श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब क्योंकि 10-20 तो हृदय नहीं है, को और राधे ईस, अब हमारा कौन भगवान उसके सब। इंद्रिय शिथिल भई केशव, हमारी तो शरीर की एक एक इंद्रियां बिना कान्हा के शिथिल से हो गए हैं। जे हैं देह बिन शीश, जैसे कि बिना शरीर बिना शीश का शरीर होता है, वैसे ही आशा लगी रहे तो तन श्वासा, हमें तो दिन रात बस यही आशा लगी रहती है। जीव वहीं कोटि वरीस और जीव करोड़ों बार बस यही नाम रखती है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर, तुम तो मित्र हो कान्हा के, सकल जोग की जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ऐसे श्री कृष्ण के तुम मित्र हो और सूर्य हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएँ कह रही हैं कि नंद बाबा के पुत्र कान्हा के अलावा हमारा और कोई संसार और दूसरा भगवान नहीं है। गोपिकाओं के इस तरह की वार्तालाप को सुनकर उद्धव ने पुनः समझाने लगे। क्या कहते हैं देखिए, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासिक मुस्कुराए। कहते हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, तुम्हें हम जाने। उद्धव ने समझाया उन्हें बहुत कि मान जाओ, ऐसा नहीं होता, कान्हा के बिना जीना सीखो। तो गोपिकाएँ कहती हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हें जानते हैं तुम कैसे हो। श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठायो, तुम हो भी बुलाने, कान्हा ने तुम्हें नहीं भेजा, तुम तो अपने आप बीच में चले आए बिना बुलाए। और ब्रज नारायण सुख जोग कहे तो बात कह न लगे, ब्रज की नारियों के साथ आकर इस तरह की वार्तालाप कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय है या नहीं? तुम बड़े लोग हो फिर भी बिल्कुल भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, ऐसे चले आए यहाँ पर बुद्धिमान बनकर। हम सो कही लई हम सही के, तुमने हमसे ये बात कह ली, हमने सह लिया, तुमने हमसे ये बात कही, हमने ये सब को तुम्हारा सहा। जी है गुण ले से हैं, तुम्हारे ये गुण बुद्धिमान से आने लोग बड़े लोग लेंगे। कहे अबला कह दशा दिगंबर, तुम हमें अबला कमज़ोर कह रहे हो, दशा दिगंबर दसों दिशाओं भटकने वाली कह रहे हो। मस्त करो पहचाने, अपनी बुद्धि की पहचान करो पहले। सांच कहा तुम अपनी सो, सच सच बताना, तुम्हें हमारी कसम है। बूझत बात में जाने, बस एक बात पूछते हैं तुमसे, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहूँ मुस्कुराने। जब श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजा था, क्या तब वह थोड़ा बहुत भी मुस्कुराने थे? इस प्रकार की गोपिकाओं की बातों को सुना। उद्धव सुनकर बेहद चिंतित मन से दुखी हो गए गोपिकाओं की बातें। वह पुनः समझाने लगे और उनके बहुत देर समझाने के बाद जब गोपिकाएँ नहीं मानी तो फिर गोपिकाएँ कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, है बिना गुणों की खान, अर्थात
जिसमें कोई गुण न हो, मूर्ख व्यक्ति, वह किस देश के निवासी हो तुम? मधुकर काय समझाएं सौदे, तुमसे अपनी कसम देकर मुस्कुराते हुए शहद की तरह मीठी बात पर पूछा था। बूझत बात सांच न हंसी, क्या प्रभु वास्तव में नहीं हंसे थे भेजा था तुम्हें? और को है जनक, को है जनक, कौन है माता, कौन है पिता, कौन नारी अर्थात पत्नी है, को दासी, कौन दासी है, कैसो वरण, कैसा तुम्हारा आकार है, वेश है कैसो, कैसी तुमने वेशभूषा बना रखी है, किन्हीं रस में अभिलाषी हो, किस रस में खोई हुए हो तुम, किस भक्ति में खोई हुए हो, पावे को पुण्य कीन अपनो, जोरे करोगे काशी, पावोगे पुण्य कीन अपनो, अपने तुम सभी अपने अवगुणों या गुणों का फल पर्याप्त रूप से प्राप्त करोगे, जो रे करोगे काशी। अगर तुमने अभी यहाँ पर और भी बातें की या किसी प्रकार की और कुछ वार्तालाप की तो अपना तुम्हें उसका परिणाम मिलेगा। और सुना तो मौन रहे बाबरो सूर्य सरमतनासी। सूरदास जी कहते हैं जैसे ही प्रभु गोपिकाओं की इतनी बात को उद्धव ने सुना, वह बेचारा मौन हो गया, उसकी सारी की सारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। अंत में उद्धव पहुँचे माता देवकी के पास। माता देवकी के संदेश से और माता देवकी के यहाँ से आए हुए थे उद्धव, अर्थात मथुरा से आए हुए थे, तो वो पहुँचे माता जसोमती के पास। जैसे जसोमती मैया से बताया कि मुझे कान्हा ने माता देवकी के यहाँ से आया हूँ मैं, तो कहती है माता जसोमती संदेश और देवकी से कहिए, मेरा एक संदेशा जाके देवकी को दे देना। हाँ तो धाई तिहारे सुत की दया करती, धाई मतलब जिसने पाला पोसा। वैसे तो मैंने तुम्हारे पुत्र को केवल पाला पोसा है, फिर भी तो उस पर दया करती रहना। यद्यपि टैब तुम जानत उनकी, हालांकि तुम उसकी जिद को जानती हो, तब मोही कही आवे, फिर भी मुझे कहे आ रहा है क्योंकि मैंने उसको पाला है, मैं उसकी एक एक जिद जानती हूँ। रात हो तो मेरे लाल लतेड़े माखन रोटी भावे, सुबह होते ही मेरे पुत्र कान्हा को माखन रोटी खाना पसंद है। तेल उपटनों और अरु तातो जल, तेल का उपटना और गर्म पानी ताहे देख भजी जाते, जिसे देखकर कान्हा भाग जाता है। और जोई जोई मांगा तो सोई सोई देती, वह जो भी कुछ मांगता उसको वह सब कुछ प्रदान करती, क्रम क्रम के नाते धीरे धीरे करके सब कुछ दिया। और सूर्य पथिक सुन मौन रहे, मोहि रहने दिन बड़े हो रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोमती उस पथिक उस उद्धव से कहती हैं कि हमें पूरे दिन बस यही एक सोच बढ़ी रहती है, मेरा लड़क लड़के तो मोहन हुए कर सके। तो मेरा प्रिय, मेरा लड़ेता, मेरा सबसे लाडला मोहन कान्हा वहाँ किसी न किसी बात का संकोच करता होगा। मित्रों, ये था सूरदास जी के पद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धनुष भंग के साथ।